नमस्कार दोस्तों। ये अपना स्पीडी जो करंट अफेयर चल रहा है ना, उसका क्या है, पार्ट 2 है, ये सेट 2 है। इसमें मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ 100 एमसीक्यू और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते अपने पहले प्रश्न पे। अपना पहला प्रश्न है आज का कि हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आप ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है पेपरों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ये फिल्म है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है, साउथ में होता है त्यौहार, उसी के मतलब परिप्रेक्ष्य में फिल्म बनाई गई जल्लीकट्टू, और इसको क्या है, भारत ने ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में क्या है, चुना गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत टीम किस स्थान पर है। तो फीफा की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है, उसमें क्या है, भारत 104वें स्थान पर है। ठीक। तो अपना चौथा प्रश्न है कि पगार बुक ने 2022 का किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पगार बुक ने 2022 तक का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। ओके। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना था। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है जो बहुत फेमस डिक्शनरी है, इसने क्या है, क्वारंटीन, क्वारंटीन जो वर्ड बहुत चलाता है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर और ये कोविड के टाइम पर, तो इसको क्या है, चुना था इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो उन्होंने इस जो ये वाला मेडिकल कॉलेज है ना, बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज, इसका नाम बदल के रख दिया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखना। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता ही होगा, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस क्या है, मनाया जाता है। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अपने ग्रेग बाकरले। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आईसीसी, तो इसके अध्यक्ष याद रखना आप, ग्रेग बाकरले क्या है, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डियोना माराडोना का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे किससे, फुटबॉल से, फुटबॉल संबंधित थे, और इनका क्या है, हाल ही में अभी निधन हो गया है। ओके। अपना नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय करने की मंजूरी दी है। तो इन्होंने क्या है, डीबीएस बैंक और लक्ष्मी विकास बैंक, इन दोनों को क्या है, मर्ज करने की क्या है, घोषणा की है, किसने, गवर्नमेंट ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा। तो फीफा अरब कप 2021 की मेजबानी करेगा अपना जो भारत नहीं, कतर। कौन करेगा, कतर देश इसकी क्या है, मेजबानी करेगा। कतर कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में है, और यहाँ पर यही फीफा की मेजबानी होगी कब की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे। तो ये नियुक्त किए गए थे अपने विजय सिन्हा। ये अपना रिवीजन है 2020-21 का, तो मैं दोनों आपको क्या है, साथ साथ करा रही हूँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है महादेवप्पा मेलेरा स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान आतंकवादी जो संगठन है उनके खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया। चेरी जो ब्लॉसम महोत्सव है ना, ये हर साल मेघालय में आयोजित किया जाता है, और इसने क्या है, इसको इस बार रद्द कर दिया था कोरोना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। ये की थी मलेशिया ने। किसने की थी, मलेशिया ने। ध्यान रखना किसकी की थी इन्होंने मेजबानी, एपेक। एपेक एक संगठन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का संगठन, उसकी मेजबानी किसने की, मलेशिया ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता था। तो ये थे अपने डेनियल मेदवेदेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या है, टेनिस खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का क्या खिताब जीता था। नेक्स्ट सवाल है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड से किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता। ये एमी अवार्ड दिया जाता है इन द मतलब फील्ड ऑफ मूवीज़ और एनिमेशन। तो एक वेब सीरीज़, भारतीय वेब सीरीज़ ने क्या है, बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जीता है। तो वो कौन सी सीरीज़ थी, वो थी दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम किसका नाम है, वेब सीरीज़ का नाम है, जिसने क्या है, एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जीता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला बिग बैश लीग
WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये बनी है इसमें सोफी डिवाइन। ध्यान रखना, सोफी डिवाइन बनी है महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट सवाल है, किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ओके, अगला प्रश्न है अपना, कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ऐसी क्या है मेजबानी करेगा। ओके, किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अपने नासिरुद्दीन शाह जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है, आदित्य विक्रम बिरला कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC ने किस नाम से अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो LIC ने आनंदा के नाम से क्या है अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बीमा निगम कंपनी है एक। ओके, किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो मॉस क्या होते हैं? एक ब्रायोफाइट्स के कैटेगरी है प्लांट की। इसका गार्डन जो विकसित किया जा रहा है वो विकसित किया जा रहा है नैनीताल में। ओके, ध्यान रखना, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के बीच सिटमैक्स नौसैनिक अभ्यास होता है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये हुआ अंडमान सागर में। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है अपना, वहाँ पे अंडमान सागर है, वहाँ पे क्या है आयोजित किया गया। ओके, सिटमैक्स 2020। ओके, तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो अब इन्होंने क्या है इसकी आयु चेंज कर दी, इन्होंने निर्धारित कर दिया कि 15 वर्ष के कोई खिलाड़ी हैं तो भी क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की ये सूर सरोवर झील है, इसको क्या है रामसर स्थल का क्या है दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2020 जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। क्या किसने जीता है? डगलस स्टुअर्ट ने जीता है बुकर पुरस्कार 2020 की बात कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा एक अपनी अभिनेत्री हैं, इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से क्या सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये भारत का 77 नंबर का स्थान रहा है इसमें ट्रेस 2020 की सूची में, जो क्या है रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची है। ओके, नेक्स्ट सवाल है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी महिला क्लिनिक की शुरुआत की है? तो दाई दीदी महिला क्लिनिक की जो शुरुआत की है वो की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। नेक्स्ट सवाल है, कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? तो कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है विजयनगर को। ओके, नेक्स्ट सवाल है अपना, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर रहा है? अपना आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। ये क्या है? एक सूची थी, टॉप 500 सूची थी जिसमें क्या है सुपर कंप्यूटर्स को क्या रैंकिंग दी गई थी, तो उसमें भारत का जो परम सिद्धि है वो 63वें नंबर पर आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए चयनित किया गया है? तो ये रमेश पोखरियाल जो निशंक जी हैं, इनको क्या है वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए चयनित किया गया है। ये अपने शिक्षा मंत्री थे, अब चेंज हो गए शिक्षा मंत्री अपने, पहले अपने यही थे। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एशिया की पहली ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो अपने जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या है विजय विल्लभ सुरीश्वर, इनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का क्या है अनावरण किया है। ओके, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो आर्यन सबलेंको।
आर्यन सबलेंको ने क्या है लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा? तो एक मध्य प्रदेश राज्य है, उसने क्या है जनजातीय कल्याण विभाग की जगह क्या कर दिया है, उसका नाम जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। ओके, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो कहाँ है मध्य प्रदेश में ही रहती हैं। ओके, प्रतिशत वाइज। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2 लोगों को नियुक्त किया गया है, ATPL गुणारत्ने और RT वीरवारादेना। इन दोनों को श्रीलंका की क्या है अधिकारी हैं, महिला अधिकारी वायुसेना की, इनमें क्या है नियुक्त किया गया है। ओके, किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का क्या है रिकॉर्ड दर्ज किया है। ओके, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया था? तो सोनू सूद, ये बहुत ज़्यादा उसमें रहे थे सुर्खियों में कोविड के टाइम पर, और अभी भी सुर्खियों में रह रहे हैं। इनको क्या है पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया था चुनाव आयोग ने। ओके, 44वां सवाल देखते हैं अपना, स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो स्पेस एक्स कंपनी है एलॉन मस्क की, इन्होंने क्या है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो डस्टिन जॉनसन ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है, बिल्कुल याद रखना आप लोग। 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में की शपथ ली? तो 2 लोगों ने ली, एक तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी, तो उन्होंने क्या है बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट सवाल है, 16 दिसंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो 7वीं बार ये जीते हैं नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं 7वीं बार। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सुमित सूदन को क्या है हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है अनावरण किया। तो मैंने बताया अभी आपको पहले कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसके सम्मान में उन्होंने किया। नेक्स्ट, कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पुडुचेरी ने ये क्या है ये वाली योजना शुरू की है, कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर क्या है इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो भारत ने $1 मिलियन क्या है आसियान प्रतिक्रिया कोष में क्या है योगदान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश की शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये जो शहादत रहमान है ये क्या है बांग्लादेश के ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की क्या है अवार्ड जीता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर जो अपने विदेश मंत्री हैं इन्होंने क्या है इस सम्मेलन का क्या है प्रतिनिधित्व किया, एशिया शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल है, बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? सोफी डिवाइन, इनको ही प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया था, बताया था ऊपर। उन्होंने क्या है 100 छक्के लगाए थे किसमें महिला बिग बैश लीग में। ओके, नेक्स्ट सवाल, हाल ही में तूफान बामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तूफान बामको ने जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो देश है अपना फिलीपींस में बहुत सारे तूफान आते हैं हर साल और बहुत सारी आबादी बहुत सारी जगह को यह प्रभावित किया जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कोडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कोडप्पा जिला कहाँ है आंध्र प्रदेश में है और इसने क्या है जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज़ ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -8.9% रहने का अनुमान लगाया था मूडीज़ ने। ओके, साल 2020 में। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय क्या है खोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही मेक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो ग्वाडलहारा को मेक्सिको का एक शहर है, उसमें क्या है, वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड ऑफ कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व नमूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है अपना 12 नवंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल इसमें क्या है, फर्स्ट स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो चेन मैंग ने ITTF विश्व कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें क्या है, नीदरलैंड टॉप पर रहा है बॉडी मास इंडेक्स में। ये क्या है, न्यूट्रिशन के लिए क्या है, ये बॉडी मतलब कितने लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मतलब ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उसको क्या है चेक करने का एक इंडिकेशन है। उसमें क्या है, नीदरलैंड ने क्या है टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो उसने बढ़ाया है सिक्किम तक। ओके, सिक्किम में ही सबसे पहले क्या है, जैविक खेती का राज्य का दर्जा बढ़ाने वाला सबसे पहला कौन है? सिक्किम राज्य ही था। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन थी? तो कारखानी सांचीवारी, ये क्या है, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। इनको तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑरेंज कैप मिला है IPL 2020 में KL राहुल को। नेक्स्ट, 70 क्वेश्चन में पहुंच गए अपन लोग। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए किसी राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं? तो विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें क्या RJD दल ने सबसे ज़्यादा क्या है सीटें क्या है अर्जित की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कुल कितनी सीटें मिली हैं? तो 125 सीटें मिली हैं बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को। ओके, नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो क्या है, हरियाणा। हरियाणा राज्य क्या करेगी, ग्रामीण जो निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करेगी। ओके, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के चुना है? तो लॉकडाउन को। और कैमरन को सुना था, क्वारंटीन को बताया मैंने अभी, और कॉलिन ने किसे सुना है, लॉकडाउन को। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो अजीम प्रेम जी ये सबसे दानवीर भारतीय बने हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ओके, IPL 2020 का खिताब किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था IPL 2020 का खिताब। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य ने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का क्या उद्घाटन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में क्या है शामिल हुई है? तो उनकी विद्या बालन की फिल्म है नटखट, इसको क्या है ऑस्कर की रेस में क्या है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने क्या है पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर। तो अपना क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो एक जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। ओके, टीम है ये। हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किया जाने की घोषणा की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? तो असम राज्य की तेजपुर लीची है, इसको क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। ओके,
हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है मोदी जी ने गुजरात में। ओके, 85 क्वेश्चन है अपना। हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो किसने किया है? गुजरात ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? गुजरात ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? तो M कुट्टी, इनकी अध्यक्षता में किया गया है एक वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चुने गए थे 46 नंबर के राष्ट्रपति अमेरिका के। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस। ये क्या है? पहली उपराष्ट्रपति बनी है कहाँ की? अमेरिका की। ओके, उपराष्ट्रपति। 90th क्वेश्चन। हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता है? तो हरिहरन जीता है मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस एयरवेज में 3 राफेल फाइटर जेट की खेप पहुंची है? तो जामनगर एयरवेज पर पहुंची है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में नमामि गंगा योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो चाचा चौधरी जी को नमामि गंगा योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मारिया ठाटिल ने क्या है? मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव कोष WWF के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? तो भारत के 30 शहरों में क्या है? 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है। ये WWF की क्या एक रिपोर्ट कह रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत एडी सिंह ये एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। ओके, 96 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल। हाल ही में किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो पॉल जाचेरिया को। किसको किया है? पॉल जाचेरिया को 20वें एजुथशन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। किसने? मलयालम लेखक थे। किसने किया है? केरल सरकार ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को क्या है? बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व का क्या है? दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है अपना और आखिरी सवाल है आज का 100वां सवाल कि हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता। तो 14वें एशियाई फिल्म महोत्सव पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता ली व्योंग हुन ने। ओके, तो दोस्तों ये अपने 100 सवाल थे आज के। आई होप आपको पसंद आए होंगे ये वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बिल्कुल नया चैनल बनाया है मैंने जिससे कि आपको सारा कंटेंट मिल जाए, चाहे वो करंट हो चाहे GK हो, हर चीज़। तो बस आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।